Hey guys, so this is about my Thailand layover. We got a 21 hours of layover. So जैसे ही हम पहुँचे, this was the hotel that we got. You can see the view. It was so beautiful. Room इतना प्यारा था that आपका मन ही नहीं करेगा बाहर जाने का. It was so beautiful. And please have a look at the view from the balcony of my room. It was so beautiful. मन करता था इसको देखते ही जाऊँ बस. You can see this was a beautiful lake. इतना प्यारा था लेक. और बिकॉज इट वॉज नियर टू द एयरपोर्ट तो वहाँ से वी कुड सी कि बार बार टेक ऑफ होते हुए एयरप्लेन को हम देख पा रहे थे. एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. इट वॉज दैट ब्यूटिफुल. आप खुद ही देख लो, इतनी प्यारी सी झील, ग्रीनरी ऑल अराउंड. एंड आई थिंक थाईलैंड इज़ ऑल सराउंडेड बाय वाटर ओनली. बहुत प्यारा लग रहा था. उसके बाद जैसे ही हम नहा धो के रेडी हुए, and then we reached to this most awaited husky cafe. You can see it is called as True Love. These were my two other friends. These were the beautiful huskies जो खेल रहे थे वहाँ पे. इतने सुंदर थे ये, इतने प्यारे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं. I always wanted to visit this cafe whenever I go to Thailand because there is a crew that I follow. उसका जर्नी में शुरू से ही देखा है मैंने. And she also posted a vlog regarding this which when she went to Thailand. तो वो हस्की कैफ़े गई थी. उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे भी एक दिन जाना है. एंड सी लुक एट मी नाउ, मैं जाकर आई. वी मेट दीज ब्यूटीफुल हस्कीज़. इनके साथ हम खेल रहे थे. बट इट वॉज अनरियल. लग ही नहीं रहा था कि हम हम एक्चुअली इन बैंकॉक थाईलैंड प्लेइंग विद देम विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू. इट वॉज सो नाइस. इतना अच्छा लग रहा था, मतलब लग रहा था कि आई एम एट द राइट प्लेस. ऐसा मन को ऐसे शांति और सुकून मिल रहा था ना इनको देख के. इतना मतलब इट वॉज लाइक आई फेल्ट सो सेटिस्फाइड ना यहाँ पे. बहुत मज़ा आया. एंड इनके साथ खेलने करने के बाद मतलब मन ही नहीं भर रहा था. दो वी गॉट ओनली 1 hour विद देम, बट ट्रस्ट मी इट वॉज सो satisfying. And I felt that I'm doing the right thing and I am at the right place right now. This is what I always wanted to do because since I love to travel and exploring places and playing with these cuties, and this is what I wanted and this is what I'm doing right now. So this was quite satisfying for me. It was like unreal. बहुत अच्छा लगा मुझे. It felt so nice. And at this age I'm visiting places जहाँ पे मेरे पेरेंट्स पूरा एंटायर ब्लड लाइन ही नहीं गया है. And I am sitting, having fun, eating, chilling, drinking, doing everything that I always wanted to do. तो टाइम पास करने के लिए एक दो ऐसी रैंडम वीडियोस बना दी. सो आप देख सकते हो किस तरह मैं खाती जा रही हूँ यहाँ पे. उसके बाद भी मेरा 1% भी वेट नहीं बढ़ रहा है. सो दीज वर द 2 गर्ल्स जिनके साथ मैं बाहर गई थी. सो हमने एक टाइम लैप्स बनाया. खामखा बस ऐसे ही करे जा रहे थे क्योंकि वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर वी मीट दोज ब्यूटीफुल क्यूटीज़ ना. तो उसके पहले हमने क्या करा, बस खाया, वीडियोस बनाई, टाइम पास किया, मस्ती करी. उसके बाद फाइनली वी गॉट 1 hour विद देम क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है ना टू विज़िट. दे डोंट अलाउ अस द होल डे टू बी विद देम क्योंकि देर आर लॉट ऑफ अदर विजिटर्स जो वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं. तो सबके लिए कुछ देर इज़ अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कि अभी 10 लोग जाएंगे, फिर 10 लोग जाएंगे, कुछ समथिंग लाइक दैट. कुछ तो भी होता है उनका. सी लुक एट दीज क्यूटीज़ यार, कितने प्यारे थे ये. इन लोगों को थाई भाषा आती है. जैसे उन्होंने बोला हमारे कंधों पे चढ़ गए वो. एंड दिस वाज द लेडी जो इनका टेक केयर कर रही थी. वहाँ पे वैसे बहुत सारे लोग थे एंड शी वाज वन ऑफ देम. एंड शी वाज मेकिंग हिम सिट. मेरे साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवाने के लिए ज़बरदस्ती बेचारे को बैठा के रखा. उसको कितना परेशानी हो रहा होगा ना बेचारा, कितना इरिटेट हो रहा होगा कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है. बट मैं भी एक नंबर की बदतमीज़ हूँ ना. जो नहीं चाहता है मैं उसके पास जाऊँ, मैं उसी के पास जाऊँगी बार बार. सी लुक एट हिम. इतना प्यारा था ये वाइट वाला, बट इसने मेरे साथ एक भी फ़ोटो नहीं खिंचवाई अच्छी सी. और एंड सी लुक एट हिम. इसके नखरे देख लो आप, इतने नखरे करते हैं ये लोग. मैं उसके पास जा रही हूँ बट वो मेरे पास आ ही नहीं रहा है. बट लुक एट मी. बट ये था एकदम
प्यारा बच्चा जो मेरे साथ खड़े आराम से बैठा था, फ़ोटो खिंचवा रहा था। ही इज़ माई फेवरेट नाउ। और इसको देख लो, ये भी भागे जा रहा था। तो उसके बाद सब कुछ करने के बाद हम निकल गए शाम को स्ट्रीट शॉपिंग करने। यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर हम देयर इज़ अ मॉल कॉल्ड प्लैटिनम, इसी के जस्ट ऊपर था। वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, जितने थे सब पैसे उड़ा दिए मैंने। एंड देन फाइनली हम लोग थकने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वी वेंट टू द होटल। एंड रात में भी होटल के बाहर से बालकनी से व्यू इतना प्यारा लग रहा था। यू कैन सी, आप खुद ही देख सकते हो। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन हमको वापस आना था इंडिया। तो वी गॉट अप, वी गॉट रेडी एंड दिस इज़ द होटल जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे। अंदर से भी इतना प्यारा था कि आपको मन ही नहीं करेगा बाहर जाने का। तो उठने के बाद, रेडी होने के बाद, वी वेंट फॉर द ब्रेकफास्ट, बुफे लगा था। एंड द फूड वो सो टेस्टी, बहुत अच्छा था। एंड अंदर से भी होटल इतना प्यारा था, इतना प्यारा, ये वाटरफॉल जैसा उन्होंने बना रखा था ना। इट वाज सो ब्यूटीफुल, सी लुक एट दिस। एंड देन सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट पे आते हैं, सेलेक्टिंग अ फ्रिज मैग्नेट। उसके बाद ये सेलेक्ट किया हमने एंड देन वी केम बैक टू बैंगलोर. So thank you so much for watching my channel. It's a bye bye from me and my favorite doggo. You can always come back to my channel for more such videos and aviation related stuff. All the best. Bye bye.